90 से ऊपर मार्क्स तो तुम्हारे कंफर्म हो जाए। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ हर चैप्टर के, जो 24 तारीख को अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम में तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। तुम लगे पड़े हो कैश फ्लो को मैच करने के लिए और आगे के क्वेश्चंस छूट गए हैं। घबराओ मत, अकाउंट्स का पेपर सैंपल पेपर से आसान आएगा तुम्हारे बोर्ड्स का। 10 से 12 मार्क्स तो तेरे फ्री के आ जाएंगे अगर थ्योरी ढंग से कर ली तुमने तो। बट इस टाइम पे रटना पड़े तो रट लो। 2 दिन में बोर्ड है, तुम अपना प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं? मैं तुम्हारे लिए पूरी अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि आज से लेके 24 तारीख तक तुमने कैसे कैसे रिवाइज करना है, कौन से चैप्टर्स को पहले निपटाओ कि 90 से ऊपर मार्क्स तो तुम्हारे कंफर्म हो जाएं। ठीक है, सारी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तुम्हारे पास अभी भी 5.5 दिन है। ठीक है, आज को भी मैं काउंट कर रही हूँ क्योंकि 1-2 चैप्टर्स इजी वाले हम आज ही निपटा डालेंगे। सिंपल सी बात यह है कि अकाउंट्स का पेपर ना आसान आएगा। मुझे पता है तुम्हारी फटी पड़ी है, बहुत डर लगता है, बट देखो तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन भी तो अच्छा गया ना। मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे कि दीदी जैसा आपने बताया था वैसा ही पेपर आया, हम वैसे ही लिख के आए हैं। वही अच्छे से लिख के आए हो, तुम्हारे मार्क्स आएंगे। इसलिए अब बारी है अकाउंट्स की। ठीक है, A to Z सब बताने वाली हूँ। मेरे 97 आए थे आउट ऑफ 100 और तुम्हारे शायद 100 में से 100 भी आ जाए। अकाउंट्स में कोई मार्क्स नहीं काटता। थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ी है कि भाई इधर उधर आधा आधा मार्क्स। भाई अकाउंट्स में 100 में से 100 आते हैं और तुम्हारी भी आएंगे। बस एक करेक्ट स्ट्रैटेजी न लाए को तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ मेहनत करके, तो प्लीज इसको फॉलो करो। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ हर चैप्टर के, जो 24 तारीख को अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम में तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए नोट करते चलना। अब आज देखो थोड़ा सा रिलैक्स, आई होप तुमने पावर नैप ले ली होगी, एक चक्कर मार के आओ बाहर, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ और सबसे पहले फंडामेंटल्स उठाना है हमने। ठीक है, ये एक करेक्ट स्ट्रैटेजी है जो भाई मैं तुम्हारी जस्ट सीनियर हूं, तो मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा दिमाग किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब ये तुम्हारे स्कूलों में सबसे पहले हो गया होगा। ठीक है, तो इसका बेस तो सबका ही बना होता है फंडामेंटल्स का। ठीक है, इसलिए इसको सबसे पहले उठा रहे ताकि लाइट भी रहे आज, क्योंकि तुम इतना भारी 3 घंटे का एग्जाम देके आए हो। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पास्ट एडजस्टमेंट, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो ढंग से कर लेना। ठीक है, आईओसी और आईओडी की कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं, मेरे टाइम पे भी आए हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट वाला जो होता है ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, उसको लेके चलना है, क्योंकि वो हल्का सा ना फंसाने के लिए एग्जामिनर तुझे ये वाला पॉइंट जरूर देगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारा फंडामेंटल्स खत्म होता है ना, तुमने गुडविल उठाना है। देखो हो सके तो आज ही कर लेना, 1-2 घंटे का ये चैप्टर, वन शॉट रिवीजन देखो। ठीक है, जो क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, और अपने बुक से क्वेश्चन कर लेना, वो मोर देन इनफ है। गुडविल का सवाल आसान ही आता है, सुपर प्रॉफिट, हिडन गुडविल, ये सब देख लेना, बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज तुमने ये निपटाना है। अब बात करती हूँ 19 तारीख की। पूरा दिन मैं तुम्हें एडमिशन के लिए दे रही हूँ, क्योंकि अगर एडमिशन अच्छे से हो गया ना तो तेरा रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों चैप्टर बड़े स्मूथली निकल जाएंगे। ठीक है, और एक ऐसी डालने के लिए, थोड़ा सा चैप्टर कवर करने के लिए, कंपैरेटिव कॉमन साइज। ठीक है, इसलिए एडमिशन और कंपैरेटिव कॉमन साइज तुम्हारा 19 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। कॉमन साइज बहुत आसान चैप्टर है, कोई नहीं बोलेगा इसको मुश्किल है, सबसे इजी चैप्टर है। इसमें बस 4 फॉर्मेट्स हैं, तुम 2-2 क्वेश्चन कर दो एक एक फॉर्मेट के, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन पे तुम्हें ध्यान देना है कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैलकुलेशन, सारी वो पूरी जर्नल एंट्रीज लिखना, साथ ही साथ तुम्हारे को पूरा जो वो फॉर्मेट्स है उनको सबको अच्छे से लिख के आना है। फॉर्मेट्स में कभी भी डेबिट क्रेडिट मत छोड़ के आना, इन द बुक्स ऑफ, इन द अकाउंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरेशन वगैरह जो होती है ना, इन सभी के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तुम्हें पता नहीं है शायद, ये हर बार तो तुम ऐसी अपनी प्रैक्टिस में नहीं लिखते हो, बट इसके मार्क्स होते हैं। एग्जामिनर तुम्हारा आधा आधा एक एक करके बहुत मार्क्स काट लेगा। ठीक है, और ये प्लीज अपना कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दो हर चीज की कैलकुलेशन के लिए। इसलिए एडमिशन पे फुल फ्लेजेड तुमने ध्यान देना है, इन 2 चैप्टर को निपटाना है। ठीक है, ताकि 20 तारीख को तुम लोग रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये तीनों एक बारे में निपटा डालो। एडमिशन से तुम्हारा बेस तो पहले ही बन रखा है, रिटायरमेंट डेथ तुम्हारा एक साथ निपटेगा, क्योंकि दोनों डिट्टो सेम चैप्टर्स हैं। ठीक है, रिटायरमेंट में तुम्हें लोन अकाउंट पे ध्यान देना है, और जो तुम्हारे ये डेथ है उसमें एग्जीक्यूशन में, और थोड़ा बहुत वो देख लेना प्रॉफिट्स वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और डिसोल्यूशन तो भाई मैं बता रही हूँ गारंटी से, या तो तेरा डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री आएगा या रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा, ये है ही 2 चीज उसमें। ठीक है, इसलिए ध्यान रख लेना कि ये 3 चैप्टर तुम्हारे 20 तारीख को निपट जाने चाहिए। अब देखो जो तुम्हारा चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर है उसको अलग से करके टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जो भी तुम अपना ये एडमिशन और रिटायरमेंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये गेन, ये वो जो भी कैलकुलेट कर रहे हो ना, वही सेम तो है वो उसमें चेंज इन पीएसआर में। ठीक है, बच्चे लगे पड़े हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट करने में, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, अब हमें तो जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज करना है ना। ठीक है, तो ऐसे चलना है। अब बारी आती है हमारी 21 फरवरी की। दिन मैं दे रही हूँ तुम्हें शेयर्स और डिबेंचर्स निपटाने के लिए, कुछ और नहीं। ठीक है, बस तुम्हें इस पे ध्यान देना है, क्योंकि शेयर्स ना बहुत बड़ा चैप्टर है और इसकी काफी ज्यादा वेटेज है, और अगर शेयर्स आ गए तो डिबेंचर्स तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, शेयर्स में तुमने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि फोर फीचर, प्रो राटा, री इशू, ये सब आते ही आते हैं। ठीक है, और इनकी जो जल्दी जल्दी वाली कैलकुलेशंस है ना, वो एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं। ठीक है, तो क्विकली इनके आंसर्स निकालने तुम्हें आने चाहिए। शेयर्स में सबसे ज्यादा कैलकुलेटर यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज मत यूज करो, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है उसमें, और तुम्हें लग रहा है कि ओहो मैं तो जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। एग्जाम में जब जाओगे ना तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कहीं पेपर ना छूट जाए, इसलिए टाइमर लगा के अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। अभी तो तुम अपने घर के कंफर्ट में हो, एक क्वेश्चन
क्वेश्चन को करने में आराम से एक एक घंटा लगा रहे हो, वहां थोड़ी लगा सकते हो एक घंटा, ठीक है, इसलिए ढंग से करो। और हाँ, अदर देन कैश एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी बार क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब शेयर्स अगर तुम्हारा अच्छे से निपट गया है ना, तो डिबेंचर्स उसका बाएं हाथ का खेल हो जाता है, ठीक है। डिबेंचर्स में बस तुमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को देखना है थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा एक अलग टॉपिक आ जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है तुम्हारे जो तुमने ढंग से कर लिए, तो तुम्हारा ये वाली बुक भी डन हो जाएगी। अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं, 22 और 23। तो 22 तारीख को तुमने सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाना है, ठीक है। मुझे नहीं पता इतना ज्यादा क्यों डरते हो तुम लोग, बट ये बहुत आसान चैप्टर है, अगर तुमने इसको ढंग से करा, ठीक है। मैं 1-2 महीने से तुझे बोल रही हूँ कि इसको जब भी रिवाइज करना है, जब भी इसको प्रैक्टिस करना है, इसका फॉर्मेट एज वेल एज इसके एडजस्टमेंट्स एक जगह लिख लो, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का, और एंड में तुम्हारे मैच भी नहीं होता, वो है ना माइनस और प्लस करेगी, उसके एंड में मैच भी नहीं होता। तो भाई पहली बात तो कभी भी अगर पेपर में तू अटक जाए किसी भी क्वेश्चन में, मान लो कैश फ्लो का तुम्हारा मैच ही नहीं हो रहा, तुम लगे पड़े हो कैश फ्लो को मैच करने के लिए और आगे के क्वेश्चन छूट गए हैं, तो भाई कभी भी अटक जाओ ना, तो भाई रुक जाओ वहां पे, ठीक है। तूने कर दिया, तेरे को स्टेप वाइज मार्किंग होती है अकाउंट्स में, तेरे आधे तो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्लीज उसको वहीं पर ही छोड़ देना, बाद में जब तुम्हारे पास टाइम बचेगा तो तब कर लेना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, अटक गए तो आगे बढ़ो, अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो कैश फ्लो में तुमने एक जगह सारा फॉर्मेट लिख देना है, एडजस्टमेंट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीनरी, प्रोविजन ऑफ टैक्स, कुछ कुछ तो इतने बेसिक है तुम्हें पता ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको एक जगह पहले इनका जो पूरा फॉर्मेट है, मशीनरी अकाउंट में कैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा, ये है वो है, जो पूरे बने हुए ना वो फॉर्मेट्स एक जगह लिख लो प्लीज, छप जाएगा तुम्हारे दिमाग में। मेरे लिए कैश फ्लो का हर एक क्वेश्चन इसीलिए मैच होता था क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता था क्या फॉर्मेट है उसके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का, ठीक है। ऑपरेटिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग के अलग अलग, फाइनेंसिंग के भी अलग अलग छोटे क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है। कई बार स्मॉल स्मॉल भी आ जाते हैं, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर मुश्किल नहीं आने वाला है। सैंपल पेपर अगर तुम्हारे को देख के तुम्हारी फट गई थी तो भाई घबराओ मत, अकाउंट्स का पेपर सैंपल पेपर से आसान आएगा तुम्हारे बोर्ड्स का, ठीक है। दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि इसी दिन यानी कि हमारी 22 तारीख को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी थ्योरी वाला भी उठाना है, क्योंकि कैश फ्लो तो तुम कर ही रहे हो, फुल फ्लेजेड पूरा न्यूमेरिकल है, थ्योरी भी तुम्हें साथ में लेके चलनी है। 10 से 12 मार्क्स तो तेरे फ्री के आ जाएंगे अगर थ्योरी ढंग से कर ली तुमने तो, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुमने सब हेडिंग ये सब अच्छे से करके चलनी है। इसका कई बार ना मैंने देखा 3-3, 5-5 ऐसे बहुत सारे मतलब लिटरली एमसीक्यूज में भी आते ही हैं, और थ्योरी वाले पूरे पूरे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मेरे टाइम पे खुद थ्योरी वाला क्वेश्चन आया हुआ था पूरा, ठीक है। इसलिए इसको ढंग से कर लेना। अब बारी आ जाती है, चलो ये सब तुमने कर लिया, ठीक है, कैश फ्लो का भी पूरा अच्छे से हो गया, तुम्हारा थ्योरी भी हो गया। अब बारी आती है लास्ट हमारे छोटू से चैप्टर की, रेशियो, जिसकी बहुत ही कम वेटेज है, ठीक है, बट रेशियो घुमाता है सर को क्योंकि उसमें इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। देखो अगर तुम्हारे पास टीएस ग्रे वाला है तो उसमें तो पूरा पूरा चार्ट बना हुआ है, उससे अच्छे से कर लेना, ठीक है। रेशियो के फॉर्मूलाज अगर तुम्हें अभी इस पॉइंट पे रटने पड़े ना तो रट लो, ठीक है। जब तक तुम्हारे को देखो अब टाइम तो है नहीं, ठीक है, समझने बैठोगे तो टाइम चला जाएगा, इसलिए रट सकते हो तो रट लो, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लेना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। बट जब पेपर ओवर हो जाएंगे ना तो सीयूईटी वगैरह के लिए तुम दोबारा से पढ़ लेना, बट इस टाइम पे रटना पड़े तो रट लो, ठीक है, ताकि तुम्हारे मार्क्स बन जाए। अब बेसिक सी चीज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला आइडियल रेशियो वाली चीज आएगी, ठीक है, वो काउंटिंग रेशियो से आती है, कई बार एमसीक्यूज भी आ सकते हैं उससे, ठीक है। तो प्लीज उसको क्विकली कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैलकुलेटर बिना यूज करे। अब इस बात का ध्यान रखना कि पेपर से एक दिन पहले तुमने कुछ भी नया नहीं उठाना है, जो भी बैकलॉग रह गया है, कुछ छूट गया है, सिर्फ उनको कर लो। अपने जो भी तुम्हारी बुक है उसके बैक एक्सरसाइजेस में एमसीक्यूज होंगे, फिलअप्स होंगे, ठीक है, उन सभी को कर लो। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो तुम्हारे प्री बोर्ड का एग्जाम था तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारे दोस्त के स्कूल का, उसको निपटाओ, वो तुम्हारा एज अ सैंपल पेपर वर्क करेगा। तुम देखो तो सही कि जब तुमने एक्चुअली में प्री बोर्ड दिया था तब तुम्हारी क्या हालत थी, और अब कर पा रहे हो उसको सॉल्व। 2 दिन में बोर्ड है, तुम अपना प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं, ठीक है। ये बेसिक चीज तुम थोड़ा सा नोटिस कर लेना। बाकी काम डाउन करना माइंड को, थ्योरी अच्छे से पढ़ना। हम अकाउंट्स में थ्योरी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, बट उसके 10-12 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को बस काम करो, मेहनत करो, और रेस्ट ना हम अकाउंट्स के पेपर के बाद कर लेंगे क्योंकि हमारे मैथ्स और इंग्लिश का पेपर अभी दूर है, ठीक है। इसे रेस्ट मत लो अभी, थोड़ा सा बस जिस मूव में हो ना तुम, फिजिकल एजुकेशन का बढ़िया गया है, ऐसे अकाउंट्स का भी बढ़िया फोड़ के आएंगे, तो उसी मूड में रहो, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने दिए हुए हैं ढूंढ के मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, तो उधर से भी चेकआउट कर लेना। कुछ भी डाउट है, कोई सवाल में डाउट है, कुछ नॉर्मल चीज में तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कॉमेंट्स में बताओ। आज मैं इतनी एक्टिव रहूंगी ना कॉमेंट्स में, मुझे पता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारे को एक सीनियर तो चाहिए जो गाइड कर सके, तो लिटरली मैं ऐसी इंसान बनूंगी, क्योंकि कई बार मैं जब अपने टाइम पे पढ़ रही थी ना तो मैं कमेंट्स में डाउट लिखती थी या पूछती थी
थी कुछ, तो मुझे रिप्लाई नहीं मिलता था, ठीक है। तो अगर तुम कुछ पूछ रहे हो तो तुम्हारे एक एक डाउट का जवाब दूं मैं, ठीक है। बाकी भाई अगर तुम किसी क्वेश्चन में अटकते हो तो चैट जीपीटी है यार आजकल, तो उधर जाओ उससे पूछ लो, ठीक है। कोई और कॉन्सेप्चुअल वाइज डाउट है तुम्हें, कुछ पेपर से रिलेटेड ऐसे डाउट है तो पूछ लो मुझे कमेंट में, मैं तुम्हारे को सारे आंसर्स दे दूंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है कि ऐसे ऐसे पढ़ लो, अगर ढंग से पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि मेरे खुद एंड के टाइम पे ही पड़ता है। देखो जो टॉपर है ना, टॉपर और एवरेज में यही फर्क है कि एंड के इन जो आखिरी बीच बीच का गैप होता है ना, उसमें टॉपर यूटिलाइज कर लेता है, बट एक एवरेज बच्चा रीली देखने में रह जाता है, ठीक है। इसीलिए भाई ढंग से प्लीज यूटिलाइज करो एंड ऑल द बेस्ट। आई नो तुम कर लोगे, ठीक है। घबराओ मत, मुझे पता है तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है। अभी तुम्हारे को डर लग रहा होगा, बट देख लेना कल को तुम खुद हंसोगे कि यार मेरे को तो इतना डर लग रहा था बट मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बाकी सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.